अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जिशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, ट्रेविस हेड और इंडिया का जो एक प्यार है ना, वो जो एक प्रेम कहानी चल रही है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्योंकि ट्रेविस हेड को इंडिया के साथ ना कुछ अलग ही मोहब्बत सी हो गई है। बिल्कुल जो है ना, वो समझ से बाहर है कि किस तरह ट्रेविस हेड हमेशा जब भी इंडिया में जाता है ना, ये बंदा बोंथल जाता है, पागल हो जाता है भाई। इसको समझ नहीं आती कि करना क्या है और क्या नहीं। क्योंकि क्या कोई इनिंग खेल दिया है बॉय ने, भाई साहब। आरसीबी वालों के घर में घुस के बंदे ने मारा है। और विराट कोहली की यह उतरा हुआ चेहरा ही आपको बता रहा है कि इस वक्त क्या कोई क्लासिकल किस्म की धुलाई चल रही है आरसीबी की। आरसीबी का मुकाबला एसआरएच यानी सनराइजर हैदराबाद की टीम का मुकाबला हो रहा है इस वक्त बेंगलुरु के मैदान में, जो कि आरसीबी का होम ग्राउंड जिसको कहा जाता है, जिस पर वो मशहूर छक्के मारे हुए हैं विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की मशहूर किस्म की पार्टनरशिप है। छोटा ग्राउंड है, बिल्कुल छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं। अक्सर जो है वो बैटिंग विकेट होती है यहाँ पे। और अब भी जो है ना, वो कुछ इसी तरह का माहौल चल रहा है। बैटिंग विकेट्स वाला फुल जो सीन है ना, वो इस वक्त ऑन हुआ है। क्योंकि अगर इस वक्त तक की मैं बात करूं तो भाई कोई तकरीबन 13-14 ओवर में 150 रन हो चुका है सनराइजर हैदराबाद का। और बिल्कुल पागलों की तरह मार रहे हैं सनराइजर हैदराबाद। ट्रेविस हेड के इनिंग की बात करें तो यार समझ नहीं आता किस किस चीज की तारीफ करूं। मतलब ये करूं कि भाई पावर प्ले में जिस तरह उस बंदे ने स्टार्ट किया, या उसके बाद जिस तरह उस बंदे ने खेला, बिल्कुल किसी भी बॉलर को मौका ही नहीं दिया भाई कि बच के निकल जाए या कुछ हो जाए। बल्कि एक मोमेंट पे तो ऐसा मोमेंट आ चुका था कि यश दयाल जो है वो बॉलिंग कर रहा था, तो भाई वो बंदा बचने के लिए, ट्रेविस हेड से बचने के लिए बाहर गेंद किए जा रहा है। वाइड ऑफ द क्रीज जाके गेंद करने की कोशिश कर रहा है, एंगल चेंज कर रहा है, कभी कुछ ट्राई कर रहा है, कभी कुछ ट्राई कर रहा है। लेकिन ट्रेविस हेड एक ऐसा तूफान है, जब ये आता है ना फिर ये सभी को अपनी लपेट में ले लेता है। इससे फिर कोई जो है ना, वो बचने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। और ट्रेविस हेड जब जब रन करता है ना, इंडिया को तो वो जो इंडियन फैंस है ना, उनको वो पुराने फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं, वही वर्ल्ड कप फाइनल वाले, जब इनके मुंह से बल्कि इनके जबड़ों में से खींच कर ले गया था पूरे का पूरा वर्ल्ड कप। ये ट्रेविस हेड मेरा मुच्छड़ बॉय भाई, मुच्छू को ऐसे जो है ना वो ताव देता है बॉय अपना। मस्त माहौल, मिठे चोल, ना कोई टेंशन आता है, फुल बॉलर्स को पीट पीट के वो निकल लेता है। और आरसीबी की बॉलिंग तो भाई वैसे ही जो है ना, आजकल ऐसी हुई हुई है कि किसी से भी पिट जाती है। मतलब इनके तो बस भाई क्या ही कहने, दाद देनी पड़ेगी ट्रेविस हेड को जिस तरह के उन्होंने इनिंग खेली है। और लकी फर्गुसन भी था आज जो है ना वो आरसीबी की टीम में। तो फर्गुसन जब जब ओवर करने आया है, मेरे ख्याल में 2 ओवर किए हैं अभी तक फर्गुसन ने, और दोनों ओवर्स में भाई पहली बॉल पे इस बंदे को छक्का पड़ा है। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो ट्रेविस हेड ने 39 बॉल पे 100 किया है, और उसके बाद अब 110 पे खेल रहा है। शायद 42 गेंदें उसने खेली हैं अभी तक। ट्रेविस हेड नॉट आउट और हेनरिक क्लासन भी साथ में खड़ा है। तो भाई मतलब कोई हैवी लेवल का जो है ना वो टोटल एक और बनने वाला है। वो जो दो तो बन चुके हैं ना, 277 और 272 का, और अब एक और टोटल जो है वो बनने के बिल्कुल करीब आ चुका है। कभी एक दौर हुआ करता था कि आईपीएल को कहा जाता था कि बैटर्स की लीग है, लेकिन उसमें एक हाईएस्ट टोटल सिर्फ और सिर्फ 263 का था। मतलब वो जो पिछले 10-15 सीजन गुजर गए ना, उसमें 263 का हाईएस्ट टोटल था, वो भी आरसीबी ने स्कोर किया था। और उस वक्त अगर आप आरसीबी की बैटिंग लाइन देखो, एबी डिविलियर, क्रिस गेल, विराट कोहली, और मतलब बड़े बड़े नाम थे भाई। अगर बंदा कहे कि यार ये इस जैसा जितना रन हो चुका है ना, इतना दोबारा कभी टी20 की हिस्ट्री में नहीं बन पाएगा। लेकिन इंडिया है मेरी दोस्त, इंडिया में हर चीज पॉसिबल है। इंडिया वालों ने हर चीज को अब इतना आसान बना दिया है कि भाई अब यहाँ पे 270, मुझे तो डर है कि अब यहाँ पे 300 ना बन जाए किसी टी20 मैच में। क्योंकि 270 तो अब ऐसा लग रहा है इंडिया में जैसे मामूल की बात हो चुकी है। अभी अभी वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ था, उसमें भी आपने देखा था ना, वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाला जो मैच था, 400 रन उन्होंने बना दिए और कोई नियरली 400 ही हमने बना देने थे अगर वो मैच पूरा हो जाता। मतलब ऐसा कोई वहशियाना किस्म का उधर जो है ना वो बैटिंग होती है बेंगलुरु के मैदान में। वो मैच भी बेंगलुरु पे ही था। मैं आपको भाई भी बता दूं कि वो भी ये भी यही स्टेडियम था। उस स्टेडियम पे अभी भी मैच हो रहा है, जहां पे आरसीबी के घर में घुस के धुलाई की जा रही है ट्रेविस हेड की जानिब से। हेड जो है ना वो हेडेक बनता जा रहा है भाई इंडियन फैंस के लिए। क्योंकि जब जब ये बंदा रन करता है, एक तरफ आरसीबी के फैंस भी आज कंफ्यूज है भाई कि खुशियां मनाएं या वो जो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उसको हैंडल करें। क्योंकि बिल्कुल उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि अब हो क्या रहा है उनके साथ। खैर, एक तरफ तो उनकी आरसीबी की टीम की धुलाई हो रही है, दूसरी तरफ उनको ये दुख भी है कि भाई ये मुच्छड़ी था जिसने हमसे वर्ल्ड कप छीना था। खैर, अगर कोई बंदा इस वक्त खुश है तो वो है हमारी एसआरएच की काव्या दीदी। काव्या दीदी से ज्यादा खुश इस वक्त कोई इंसान नहीं है दुनिया में भाई। बंदी उछल उछल के ताड़ियां मार रही है कि
ये मेरा दोस्त मेरा ट्रेविस हेड छा गया यार, चीता। बिल्कुल जो है ना वो खुशी के दिन चल रहे हैं काव्या जी के, क्योंकि अभी अभी इन्होंने SA-20 की जो इनकी टीम थी वो फाइनल जीत गई। वहां पे जो है ना बड़ी खुश थी, पुरजोश थी। और अब यहाँ पे इनकी टीम जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी भी। और ट्रेविस हेड जैसा बंदा जब आपके पास हो तो खुश होना आपके लिए, आपका हक बनता है भाई, आपको खुश होना ही चाहिए। और साथ में एक बड़ी जो टेक्निकल किस्म की चेंज की इन्होंने, वो भी बड़े जबरदस्त थी यार। जब ट्रेविस हेड मार रहा था, पहला विकेट गिरा अभिषेक शर्मा का, तो उसी वक्त बजाय इसके कि मार्करम को भेजें या इनके पास और भी जो बैट्समैन हैं उनको भेजें, इन्होंने एक हेनरिक क्लासन को भेज दिया। और क्लासन जानी भी भाई अपना काम आते ही शुरू कर दिए। और क्लासन को भाई अगर आप 8-10 ओवर मिल जाएं और उसके बाद फिर जिस तरह वो चार्ज करता है, ये तो सभी को पता है।